विद्यार्थियों, आज हम यह ब्लॉक तत्व के अंतः संक्रमण तत्व के संदर्भ में ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण क्यों कहलाते हैं, अर्थात वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f कक्षक में भरा होता है। किस में भरा होता है? n-2f कक्षकों में भरा होता है, ऑर्बिटल में भरा होता है। उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन तत्वों के बाह्य 3 कोश अर्थात n-2f, n-1d व ns कक्षक अपूर्ण होते हैं। बाह्य 3 कोश कौन से अपूर्ण होते हैं? n-2f बाह्य 3 कोश, आउटर 3 सेल अपूर्ण होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। अर्थात n-2f और n-1d तथा या वह ns कक्षक, वह ns ऑर्बिटल या कक्षक, यही 3 कक्षक अपूर्ण होते हैं। n-2f, n-1d व ns ऑर्बिटल अपूर्ण होते हैं या इनकम्प्लीट होते हैं। अतः इन तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। जबकि डी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट को संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है और इसको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक में तत्वों की 2 श्रेणियां होती हैं और प्रत्येक श्रेणी में 14 तत्व या 14 एलिमेंट हुआ करते हैं। इस प्रकार यह ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 28 होती है। प्रारंभ में इन तत्वों को दुर्बल खनिजों से अर्थात ऑक्साइड के रूप में प्राप्त किया गया था। अतः इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहा जाता है, अर्थात रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, अर्थात ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होते थे। एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2f पर जो है 1-14 तक इलेक्ट्रॉन भरे हो सकते हैं और n-1d में जो है 0 से 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और बाहर का कोश ns2। ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात 3 जो कोश होते हैं, आउटर 3 सेल या बाहरी तीनों कोश, पहला एफ का, दूसरा डी का और तीसरा ns का। तो ये तीनों आउटर कोश में जो इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं वो अपूर्ण होते हैं, इसीलिए इनको अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्व श्रेणी 3 में रखे गए हैं। तीसरे वर्ग में रखे जाते हैं। तीसरे वर्ग में 3D सीरीज, जिसमें स्कैंडियम सीरीज, इटरबियम सीरीज, ये 4D सीरीज है और
5D सीरीज में लैंथेनाइड। हम यह देखते हैं कि 3D सीरीज में स्कैंडियम इटर्बियम के बाद F ब्लॉक के एलिमेंट को रखा गया है, जो कि तीसरे ग्रुप या वर्ग का तत्व होता है। लैंथेनाइड La जो है, इसको लैंथेनम बोलते हैं। इसके नीचे 14 तत्व हैं। इसके नीचे 14 तत्व, 14 एलिमेंट जो कि पीरियोडिक टेबल के बाहर गिवन हैं, दिए गए हैं, जिसको हमने बताया था कि सीमा पर नदियां प्रेम में समाई, यो गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। ये ट्रिक से हमने बनाया है। तो इसका लैंथनम जो है, लैंथनम का एटॉमिक नंबर 57 होता है। उसके बाद लैंथनम के बाद सीरियम की बात आती है। तो सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक होता है, जो कि इसके 14 तत्व होते हैं। इन 14 तत्वों में 58 से लेकर के 71 तक, ये 58 से लेकर के 71 तक, 71 तक तत्व पीरियोडिक टेबल के बाहर रखे गए हैं। लैंथेनाइड जिसमें वो भी 14 तत्व हैं। तो यदि हम लैंथेनम की बात करें तो लैंथेनम के जो गुण होते हैं, जो रासायनिक गुण होते हैं, वो सभी गुण अन्य तत्वों सीरियम से लेकर ल्यूटोटियम Lu में जो है उपस्थित होते हैं। इसीलिए इसको लैंथेनाइड बोला जाता है, लैंथेनाइड के तत्व बोला जाता है। तो लैंथेनम की बात जब चलती है तो हम यूं इसको जो है हम कह सकते हैं, इसको आजकल प्रचलन में है कि लैंथेनम को भी इसमें ऐड करके इसमें टोटल 15 तत्व लिए जाते हैं। लैंथेनाइड अत्यंत क्रियाशील होते हैं। तो ये इनके ऑकरेंस या प्राप्ति के बारे में है। ऑकरेंस या प्राप्ति, ऑकरेंस ऑकरेंस की बात जब करते हैं या प्राप्ति की बात करते हैं, तो यह अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलते। इनके मुख्य अयस्क जैसे मोनोजाइड या सेराइड, अर्थाइड आदि होते हैं। ये संयुक्तावस्था में ये रेयर अर्थ एलिमेंट हुआ करते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में पाए। लैंथेनाइड को इटर्बियम के ठीक नीचे, वाई के ठीक नीचे स्थान दिया गया है, और स्कैंडियम, इटर्बियम और लैंथेनम तो तीसरे ग्रुप में उपस्थित होता है, अर्थात स्कैंडियम 3D सीरीज का, इटर्बियम 4D सीरीज का, और लैंथेनम जो है ये 5D सीरीज का तत्व होता है। इटर्बियम और लैंथेनम के तत्व की परमाणुविक संरचनाएं और आयनिक त्रिज्या एक रूप या समान हुआ करती है, जिसके कारण जो है हम अन्य तत्वों में इन दोनों तत्वों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जुड़वा, रासायनिक रूप से ये जुड़वा तत्व बोले जाते हैं। जैसे हम आवर्त में जब लिखते हैं, हम आवर्त में जब लिखते हैं, ए ज़रूरी नहीं मुकाम तक रुके रहो, पढ़ोगे आगे कनाडा जाओगे। या इसको लिख दें, शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। या इसको लिख दें, लादेन अफगानिस्तान में
ताज वाइफ के रिमेंबर में ओसामा इराक में पटऊ हज में। तो ये चाहे जैसे आप याद कर सकते हैं। स्कूटर यमहा जैसे ये जो है टाइटेनियम है, टी जरा हाफ टाइटेनियम है। तो इन दोनों की श्रेणियों में बहुत ही कम डिफरेंस होता है इनकी साइज में। अर्थात जिरकोनियम यदि 160 पिकोमी रहेगा तो इसका साइज जो है 159 पिकोमी रहेगा। इनको हम जुड़वा तत्व भी कहते हैं। सीमा पर नदियाँ प्रेम में समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूटो। एटॉमिक नंबर 58 होता है। तो आपको जिनान का करना है। जिनान का 54 होता है। 54 होगा। इसमें 4s, इसमें F और D यस, अर्थात F सबसेल, D सबसेल, S सबसेल, अर्थात तीन कोष रहेंगे। इसको लिखेंगे 4F, 5D और 6s। तो 54 हो गया। इसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें हम देखते हैं 54 2 56, 56 1 57 और 1 58। तो ये 58 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार से जब हम अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको करते हैं, तो जैसे हम इसको 58 के बाद हम 59 का करें। 59 का कैसे करेंगे? जिनान ऑलरेडी लिखना है, 54 होता है। तो 4F, यहाँ हम ध्यान रखना है कि 2 नहीं लिखना है, 3 लिखना है। और 5D 6s2। अब इसका हम तरीका बताते हैं। 54 2 56, 3 56 3 59, यहाँ 0 आएगा। अब हम बताते हैं जस्ट पॉइंट। तो देखिए, जब हम लेंथेनाइड के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि जहाँ F2 और F8 आए, इसको नहीं लिखना है। और जब F7 आए और F14 आए, इसको 2 बार लिखना है। इस तरीके का जिक्र हमने कराया भी है।